वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ना हम लोग लेसन 14 का सेक्शन बी सॉन्ग्स एंड प्रोनाउंसिएशन को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्लास 4 का बाइबल ईयर इंग्लिश का क्वेश्चन है और इस सॉन्ग्स एंड प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है 94 में। इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल ए एंड द, इसे हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन इसके फॉर्म जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं, दो फॉर्म होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है और एक वीक फॉर्म होता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ए फॉर्म कब यूज होता है, ए का स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब यूज होता है, जब ए अकेला यूज होता है या फिर ए मिलकर के यूज होता है। और वीक फॉर्म कब यूज होता है, जब वो किसी फ्रेज या सेंटेंस के साथ होता है। उसी तरह से एंड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब होता है, जब वो अकेला यूज होता है या किसी इसको सेंटेंस को मिला रहा हो। उसी तरह से ये वीक फॉर्म कब यूज होता है, जब वो किसी सेंटेंस फ्रेज के साथ मिल करके यूज होता है। फिर द का इसी तरह से जब द अकेला यूज होता है तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है, और जब किसी वॉवेल से शुरू होने से पहले, कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उससे पहले द यूज होता है तो वो वीक फॉर्म होता है। और उसी तरह से कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो और उससे पहले द आता है तो वो भी वीक फॉर्म होता है। बट दोनों का अलग अलग है। जैसे कि कॉन्सोनेंट वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले द आता है, वो इस तरह से यूज होता है जैसे दिस में यूज होता है। उसी तरह से जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वर्ड तो वो इस तरह से, उससे पहले द जो लगता है वो इस तरह से जैसे फादर मदर में यूज होता है। तो इसका कुछ कोड दिया हुआ है, जैसे एज इन एट, इसके लिए ए का स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए यूज होता है। एज इन एबव बी यूज होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो फॉर्म यूज होगा ए का तो वो कोड ए है, और वीक फॉर्म जो यूज होगा ए का तो उसके लिए कोड बी है। उसके बाद एन का जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज होगा उसके लिए सी है, और वीक फॉर्म के लिए डी है। उसी तरह से द के लिए, डी के लिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो यूज होगा उसका कोड ई है, और वीक फॉर्म जो यूज होगा उसके लिए कोड एफ और जी है। ये सब बताने के बाद आपको कहा जा रहा है इंडिकेट विच फॉर्म ऑफ द आर्टिकल टू बी यूज्ड व्हेन फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन। कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल को इंडिकेट करिए कि जब हम स्पोकन में बोलते हैं, जब हम स्पोकन करते होते हैं ना, जब हम बोलते रहते हैं तो उसमें कौन सा आर्टिकल यूज होता है और इसका कोड क्या है, वो जो आपको कोड दिया गया है वो कोड आपको शो करना है, बताना है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, व्हाट्स द मैटर, यहाँ क्या है मैटर, कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है, उससे पहले द लगा हुआ है, तो वो इस टाइप का जो होता है वो क्या होता है, जी फॉर्म होता है। जैसे एज इन फादर, मैटर फादर, ठीक है, इस टाइप का है। तो इसमें कोड क्या लगेगा, जी लगेगा। उसके बाद सेकंड को देखिए, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सेंटेंस वॉवेल से शुरू होता है और उसके लिए कोड क्या है, ये इस तरह से यूज होता है एज इन दिस, इस टाइप में यूज हुआ, तो इसका कोड है एफ, इसमें एफ आएगा। उसके बाद ए डैश एंड एस आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए या एन अगर अकेला यूज होता है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ए में आपका ए भी आ जाएगा कोड, और इसमें क्या आ जाएगा, एन के लिए सी आ जाएगा। एन ये सी का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, सी जो है एन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म के लिए यूज हुआ है कोड। उसके बाद फोर्थ है ए डैश डॉग इज अ डैश मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इसमें देखिए ए क्या है, ये ए आपको इस तरह से यूज हो रहा है जैसे सेंटेंस से मिलकर बन रहा है, जैसे एबव हो गया, ये सब हो गया,
तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कोड क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ आपका कोड क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका कोड बी ही होगा, मैंस बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद आगे देखें फिफ्थ में, एंड डैश अंपायर्स जॉब इज एन डिफिकल्ट वन। ये आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है एंड, तो ये क्या है आपका एंड का वीक फॉर्म है, यानी कि इसमें डी यूज होगा। उसके बाद सिक्स है, ए कार एंड, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है तो इसका क्या होगा, ए का वीक फॉर्म मतलब बी को लगेगा और यहाँ द कार, यह द कार, कार आ का ये आ रहा है और इस तरह का जो आता है वो आपको एज इसमें आ जाएगा, बी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये आपको सॉरी यहाँ दो है, दो दो तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दो या डी, ई फॉर्म आ जाएगा आपका, मतलब डी, और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ई फॉर्म। ए कैश, इसमें क्या फॉर्म आ गया, आपका बी, ए का वीक फॉर्म आ गया और यहाँ भी यहाँ आपका बी का क्या आ गया, ई फॉर्म आ गया, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया, ठीक है। द कार डू नॉट मीन द सेम, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगा मेरे इस वीडियो से, और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई ओपिनियन हो तो आप फ्रीली दे सकते हैं। थैंक यू।